जी लिखती है कि हे गोपाल, हे प्राणवल्लभ, हे पुरुषोत्तम, हे प्रियतम, मैंने आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणन। इसलिए रुक्मणी जी लिखती है मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। बोले हे गोपाल, आप सोचेंगे कि कौन सी ऐसी नारी है जो हमें पत्र लिख दिया। तो किशोरी जी कहती है कि ऐसी कौन सी नारी होगी जो एक बार आपके झांकी को देखकर आपको नहीं चाहेगी। बोले आप पधारें और मुझे लेकर जाएं। किशोर जी कहती है जो वस्तुतः सिंह को मिलना चाहिए वो वस्तु यदि कोई सियार को मिल जाए तो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। परसों स्वयंवर है शिशुपाल के साथ, मेरे भैया ने विवाह निश्चित कर दिया है, लेकिन मैं शिशुपाल के संग विवाह नहीं कर सकती गोपाल। बोले आप नहीं आए तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, लेकिन और किसी को चाह नहीं सकती गोपाल, और किसी को चाह नहीं सकती। रुक्मणी अपने आप प्रश्न करती है और अपने आप जवाब दे रही है। तो इस भाव से समझ में आएगा कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। आज किशोरी जी कहती है स्वयं श्री कृष्ण के भाव में, अनंतपुर में तुम रहती हो, यदि आप ऐसे सोच रही हो मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे। यदि आप ऐसे सोच रही हो ना गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी पूजन करने जाती है गांव से बाहर, और मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारें, मैं बरमाला पहना दूंगी, लेकिन किसी और को चाह नहीं सकती गोपाल। पंडित जी ने कहा कि पत्र आपने पढ़ लिया, मैं जाऊं। रुक्मणी जी ने कितना सुंदर संदेश भेजा द्वारकाधीश को। पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि अब मैं जाऊं। भगवान बोले चलिए ना। बोले क्या? बोले चलिए ना। सो पंडित जी को रथ में बैठकर जैसे प्रस्थान करने लग गए तो सामने से बलराम जी आते दिखे। अब जैसे देखे कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं कि बलराम जी को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़े का लगाम छूट गया। पंडित जी बोले क्या हुआ? बोले दाऊ भैया आ गए। बोले क्या है? बोले हाँ। बोले संकोच लगता है ना बड़े भैया से, लेकिन बलराम जी कितना प्यार कृष्ण के प्रति। बोले लाला कहां जा रहे हो? अब क्या बोले भगवान? फिर बलराम जी पूछे कन्हैया कहां जा रहे हो? भगवान बोले वहीं जा रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? फिर भगवान कहे वहीं जा रहा हूं। बलराम जी ने कहा कि वहीं जा रहे हैं, कहां जा रहे हो एक ही बात, साफ साफ बताना कहां जा रहे हो। भगवान नहीं बोले। तो पंडित जी ने कहा मैं बताऊं कहां जा रहे हो? बोले बताओ। बोले परसों कुंडिनपुर में रुक्मणी जी के स्वयंवर है। बोले ओहो, मैं सोच रहा था कि मेरे भगवान मेरे लाला अभी छोटा ही है, वही का पतो कि मेरे लाला बड़े है। बोले मेरे भगवान कहते छोटे थोड़ी है, कहते बोले कहते अलग थोड़ी है। बोले अरे लाला मेरी बात सुन। ब्रजवासी कहते हैं यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न की। दाऊ भैया ने कहा कि मेरे नंदलाल का होते कम थोड़ी है। इशारे इशारे में मानो पंडित जी से कह दिया कि सब बात का ध्यान रखें। बोले उस स्वयंवर में बड़े बड़े दुष्ट भी आएंगे, बड़े बड़े बोले मल्ल पहलवान भी आएंगे। सो मानो उन्होंने आंख आंख में सारी सुरक्षा कर दी। अब इधर रुक्मणी जी 10,000 सैनिक को लेकर कात्यायनी मंदिर जाती है पूजन करने। अब जैसी कात्यायनी मंदिर गई पूजन करने को, अब सामने मूर्ति लगी है कात्यायनी की। कल आप सभी ने यहाँ देखा रुक्मणी जी कात्यायनी जी की पूजन की थी। महाराज
जैसे रुक्मणी जी गई कात्यायनी जी की पूजन करने, मूर्ति तो थी कात्यायनी की, लेकिन दर्शन कर रही थी द्वारकाधीश की। और पूजन करते करते रुक्मणी जी कह रही थी कि हे माँ कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो कि श्री कृष्ण मुझे पति रूप में मिले। इतना कहना ही था, सो माँ कात्यायनी के हाथ से पुष्प ही दे बोले बाम अंग फरकने लगे। स्त्री की यदि बाएं अंग फरके तो कोई शुभ संकेत होता है, और पुरुष के यदि दाहिने अंग फरके तो कोई शुभ संकेत होता है। आज कहते महाराज 10,000 सैनिक खड़े हैं, मंदिर के पीछे से मेरे गोपाल आया। अब जैसे श्री कृष्ण आए, सैनिकों ने कहा कौन है आप, किससे मिलना है, क्या बात है। एक सैनिक बोला क्या पूछ रहे हो, अरे देखना ही है ना, तो गले के हार को देखो कितना सुंदर चमक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हीरे जड़ित किया हुआ। एक सैनिक ने कहा कि हार क्या देखते हो, यदि देखना ही है ना तो देखो तो सही किस प्रकार चल रहा है, मानो कोई राजकुमार। गोविंद किसी को सुन ही नहीं रहे, बस बीच में चलते जा रहे, चलते जा रहे, भगवान सेना के बीच में बढ़ते जा रहे। एक सैनिक बोला कि चरणों की पादुका तो देखो बिल्कुल सोने जैसी लगती। एक ने कहा पादुका क्या देखते हो, इसकी पीतांबर देखो ना कितना सुंदर है। बोले इसमें मुरली कितना सुंदर लगा हुआ है, जब ये बजती होगी तो कितनी प्यारी बजती होगी। सभी दर्शन कर ही रहे थे, इतने में श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पास पहुंचे, और जैसे गए सो किशोरी जी ने बरमाला पहना। अब जैसे किशोरी जी ने बाल कृष्ण को बरमाला पहना है, सैनिक बोले भैया पीतांबर क्या देखते हो, अपना शरीर तो देखो कितना सुंदर नील मणि जैसा चमक रहा है। अब इतने में गोविंद किशोरी जी को गोद में उठाया और रथ में जाकर बैठे। एक सैनिक बोला हाँ क्या सुंदर चाल है, उन्मत्त हाथी की तरह चल रहा है, बड़ी सुंदर है। भगवान रथ में किशोरी जी को लिया और चलने लगे। अब सभी ने देखा, अब सभी दर्शन करा। अब इतने में रुक्मणी जी के भाई रुक्मी मंदिर में आए। बोले रुक्मणी कहाँ है, एक ने कहा मंदिर में पूजन करती होगी, और कहाँ है, दूसरा जाकर देखा तो बोले रुक्मणी जी तो है ही नहीं। तीसरा बोले भैया ले गए हो, ले गए हो, ले गए। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ, बोले महाराज एक सुंदर सा राजकुमार आया था, और वो इतना सुंदर मुस्कुरा रहा था कि हम सब के सब उसकी मुस्कुराहट में ऐसे खो गए कि पता ही नहीं चला कि कब रुक्मिणी जी हम सभी के बीच से चली गई। रुक्मी इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, बोले तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से वो लेकर चला गया और तुम्हें पता नहीं चला। रुक्मी कुछ दूर तक रथ का पीछा किया। अब जैसे रथ का पीछा किया, अब कहते जैसे आगे गए, रुक्मिणी के भाई ने उनसे युद्ध किया। कृष्ण ने उसे पकड़कर आधी दाढ़ी आधी मूंछ को मुंड दिया और रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम जी आकर छुड़ाया। रुक्मिणी ने कहा मारना नहीं। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मिणी से कहा कि बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे। नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी जी कोई साधारण स्त्री नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवाय किसी और से हो ये हो नहीं सकता। बोले मन के मलिनता को मिटाओ और इस सुंदर सी विवाह, इस कन्यादान को मुझे कर लेने दो। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी, रुक्मिणी जी को वापस लाए, कुमकुम पत्रिका द्वारका भेजी, बारात लेकर द्वारका के इस प्रभु पधारे। बारात का स्वागत किया, कृष्ण के मित्र साथ में बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। संडिल्य मुनि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, सभी के मन में बड़ा आनंद हुआ। ब्रजवासी ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूपी रुक्मिणी जी को बहुत अच्छा लगा गोविंद रूपी वर को प्राप्त करके। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।